नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा आयुष महापात्र एक बार फिर स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास का मेरा पहला क्वेश्चन है वो है कि द वैल्यू ऑफ cot 30 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री डिवाइडेड बाय 10-15 डिग्री माइनस 10-60 डिग्री इज हाउ मच। तो इसमें आपको ऑप्शन दे दिया गया है, तो हमको अभी इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ये है, कोई इक्वेशन को मेरे को अभी लिखना नहीं है, अभी ये देखना है। एक तो तरफ दिया है cot 30 और एक तरफ दिया है cot 75 और 10-15 और 10-60 दिया है। तो पहला मैं करूँगा cot 30 को थोड़ा सा मैं इसको डिवाइड कर दूँगा। cot 30 को थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूँगा तो cot 30 को मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 60। तो इसका वैल्यू है आपका 1060, ठीक है। और इस हिसाब से अगर मैं लिखूँगा cot 75 डिग्री को अगर मैं लिखना चाहूँगा तो ये हो जाएगा आपका cot 90 माइनस 15 डिग्री। तो cot 90 माइनस 50 डिग्री का वैल्यू होता है 10-15 डिग्री, ठीक है। तो मैं cot 30 का को चेंज कर लिया 1060 पे और cot 75 को मैं चेंज कर लिया 10-15 पे। तो अभी मैं आ जाता हूँ इक्वेशन पे। तो इक्वेशन पे क्या है, पहले cot 30, तो cot 30 के प्लेस में मैं लिखूँगा 1060 डिवाइडेड बाय cot 75 के प्लेस में मैं लिखूँगा 10-15, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 10-15 माइनस 1060 डिग्री। अभी आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आपको देखो, आप तुरंत से गलती से माइनस मत कर देना, क्योंकि इसमें से देखो आप सिंबल अभी आपका डिफरेंस है। तो अभी मेरे को इसको करना क्या है, जिसका सिंबल को चेंज करना है। तो सिंबल चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इसका चेंज कर लूँ या तो इसको करूँगा। तो ठीक है, फिर मैं करता हूँ ऊपर का। तो ऊपर अगर मैं सिंबल चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा आपका 10-15 माइनस 1060। मैंने क्या किया, एक माइनस कॉमन ले लिया। अगर मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो इसमें ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। नीचे वाला को मैं एज यूजुअल लिख देता हूँ माइनस 1060। अभी जाके मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, ऊपर नीचे अभी दोनों इक्वल है, अभी मैं कैंसिल कर दूँगा। तो ऊपर बचा क्या, -1, नीचे बचा 1, इसका रिजल्ट आ जाएगा -1। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है कितना आप मिनिमाइज कर सकते हो, और मिनिमाइज करने के बाद आप उसको सिंबल का ध्यान रखना है। सिंबल करने के बाद आप उसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ sin 3x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू cos 3y प्लस 20 डिग्री, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। तो हमको दे दिया गया है sin 3x प्लस 20, sin 3x प्लस 20। तो हाँ, तो sin 3x प्लस 20 डिग्री इक्वेशन में ये है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मतलब इसको मैं पूरा ले लेता हूँ थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा के प्लेस में मैं ये लिख देता हूँ 3y प्लस 20 डिग्री, ठीक है। तो अभी दोनों तरफ हो गया आपका साइन हो गया अभी, ठीक है। तो अभी इसको मैं लिख सकता हूँ साइन कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो -3y माइनस 20, और ये हो जाएगा आपका साइन 70 माइनस 3y, और ये मतलब साइन अभी क्या हो गया, साइन 3x माइनस 20 इज इक्वल टू साइन 70 माइनस 3y। और ये कहाँ से आया समझ में आया, मैं ये वाला जो वैल्यू है cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है cos। तो अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करके मेरे को ये वाला मिला। तो अभी एज पर इक्वेशन तो हमको क्या मिला, साइन 3x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू साइन
70, मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे आपको ये आ गया, आप दोनों तरफ साइन को कैंसिल कर देना। तो अभी आपको इक्वेशन क्या मिला, 3x - 20 इज इक्वल टू 70 - 3y, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो मैं ले लेता हूँ 3x, इधर 3y को इधर ले लेता हूँ, 70 20 को इधर ले लेता हूँ, ठीक है। 3 कॉमन आ गया, x प्लस वाई का वैल्यू है आपका 90। देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई का हो जाएगा, अभी मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। इफ साइन a माइनस b इज हाफ एंड cos a प्लस b इज हाफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। और ये आपको ऑप्शन दे दिया गया है सब रेडियन में, तो आपको जोन सा भी आंसर आएगा, जोन सा भी डिग्री में आएगा, डिग्री को आपको बाद में रेडियन पे कन्वर्ट करना है, तो ठीक है। तो आपको दे दिया गया है साइन a माइनस b, ठीक है। तो साइन a माइनस b का वैल्यू जो हाफ है, हाफ किसका वैल्यू है, अगर साइन आप देखोगे तो साइन 30 का वैल्यू हाफ है। मीन्स अब ये दोनों साइन आपका हो गया कैंसिल, तो आपको a माइनस b का वैल्यू मिल गया 30। इसको आपको बना देना है इक्वेशन 1। सिमिलरली आपको cos a प्लस b का वैल्यू दे दिया गया है हाफ, और हाफ किसका है, कॉस टेबल में हाफ किसका है, cos 60 का वैल्यू है हाफ। तो सिमिलरली आपको लिख देना है a प्लस b का वैल्यू है आपका 60 डिग्री। तो आपको दो इक्वेशन मिल गया है, तो हमको फाइंड आउट करना है b का वैल्यू। तो a माइनस b का वैल्यू है 30 और a प्लस b का वैल्यू है 60, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँगा, तो दोनों में मेरे को b चाहिए, मैं इसको कर दूँगा माइनस कर दूँगा, तो a कट गया, तो इसमें मेरे को मिला -2b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, ठीक है, -30 हो जाएगा। और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस दोनों कैंसिल हो गया, b का वैल्यू मेरे को मिल गया 15 डिग्री। तो b का वैल्यू 50, और ये है 15 डिग्री है, और मैं इसको करूँगा डिवाइड को, मैं कन्वर्ट करूँगा रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 को डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा पाई बाय 15 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, पाई बाय 180 के साथ डिवाइड करूँगा। तो जिसका वैल्यू आपको अगर सब करोगे तो ये हो जाएगा आपको 12। तो रेडियन में आ जाएगा पाई बाय 12 डिग्री, पाई बाय 12 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 इज √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 180, तो 180 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू हो गया आपका 90। मीन्स 10 90 माइनस थीटा बाय 2 इज √3। तो 10 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है, 10 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉट थीटा। तो थीटा के प्लेस में इधर क्या है, थीटा बाय 2 है, मीन्स कॉट थीटा बाय 2 का वैल्यू है √3। और कॉट के टेबल में अगर आप जाओगे तो कॉट 30 का वैल्यू है आपका √3। मीन्स थीटा बाय 2 का वैल्यू है 30, और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 60, ठीक है। और हमको चाहिए थीटा का वैल्यू मिल गया 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना है, cos 60 का वैल्यू है आपका हाफ। सिंपली एक ही लाइन में इस टाइप का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ cosec थीटा माइनस cot थीटा इज 7/2 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cosec थीटा, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको करना क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन शायद हमने पहले एक बार किया था, चलिए और एक बार करते हैं। इसमें एक फार्मूला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमको फाइंड आउट करना है ये मान लो ये आपका इक्वेशन 1 है, आपको मिल गया है। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसमें ए का वैल्यू है कोसेक, बी का वैल्यू है कॉट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो हमको पता है कोसेक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो हमको ए माइनस बी ऑलरेडी दे दिया गया, तो हमको फाइंड आउट करना है
ए प्लस बी, ये तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस, अभी मैं डायरेक्ट लिखूँगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मैं इतना नहीं लिख के क्या करूँगा, ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आ जाता, तो मैं इसमें लिख दूंगा 7/2। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आपको सीधा ये सब लिखना ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसमें माइनस, जैसे मान लो इसमें माइनस वैल्यू दे दिया गया है और हमको प्लस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें लिख दिया हमने। तो हमको फाइंड आउट करना क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो मैंने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय मैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ना लिख के डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट अप कर लिया, ठीक है। अगर मेरे को इधर माइनस चाहिए था तो मेरे को यहाँ पे प्लस को डिवाइड करना था, तो हमको जोन सा दे दिया जाएगा उसका जो दूसरा वाला हम इसमें आगे डिवाइड कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना मिला मेरे को, इक्वेशन 1 है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 मिल गया मेरे को कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो चलो अभी करते हैं, अभी मेरे को क्या चाहिए, कोसेक चाहिए। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 7/2 और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2/7। तो हमारे को चाहिए क्या, कोसेक चाहिए। तो मैं इसको करूँगा प्लस, इसको करूँगा प्लस, इसको करूँगा प्लस, तो कॉट कट गया, 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 7/2 प्लस 2/7, नीचे आ गया 14, तो ऊपर हो जाएगा आपका 49 प्लस 4 हो गया आपका 53 डिवाइडेड बाय 14, और कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, इसमें आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 53/14 इंटू तो हो गया आपका 53/28। तो कोसेक थीटा का वैल्यू है आपका 53/28। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ और एक बार बता रहा हूँ, मान लो इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर मान लो, अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा, मान लो हमको पता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सपोज आपको दे दिया जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज √3, और आपको फाइंड आउट करना है टेन थीटा सपोज, या सेक थीटा, कुछ भी आपको दोनों में से कुछ में आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, हमको ये इसको ले लेना है इक्वेशन 1। तो हमको इक्वेशन 2 कौन सा चाहिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए, तभी तो जाके हम इसको प्लस माइनस करके हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को आपको क्या करना है, 1 डायरेक्ट √3 कर लेना है। ये √3 मतलब ये वाला जो वैल्यू दे दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू इधर आके डिवाइड कर लेना है। अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर चाहिए था तो 1 इसमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू इसमें लिख देना है। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के वैल्यू में भी आप इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें करके तुरंत आपको टाइम सेविंग हो जाएगा। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो हमको ये वाला अभी इक्वेशन अभी इसको हम अभी सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। तो इसका मैं 2 फार्मूला है, पहला मैं फार्मूला अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि हमको अभी चाहिए, हमको ये 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू हमको tan थीटा का वैल्यू पता है sin थीटा बाय cos थीटा, तो sin थीटा बाय cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5। तो बाय रेशियो लॉ sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 और cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5। तो अभी आप क्या करना है, इक्वेशन में आपसे जब साइन की जगह पे 4 लिखना है, cos की जगह पे 5 लिखना है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 5 × 4 माइनस 3 × 5 डिवाइडेड बाय 5 × 4 प्लस 2 × 5। तो कितना हो जाएगा 20 - 15 डिवाइडेड बाय 20 + 10।
तो हो जाएगा आपका 5/30 और 1/6 भी हो जाएगा। तुरंत कर लिया। मैं सीधा क्या किया, बाय रेशियो के हिसाब से साइन थीटा का वैल्यू 4 हो गया और कॉस का थीटा का हो गया 5। अगर इसमें आपको कॉट दे दिया होता तो आप कॉस बाय साइन करके आप फॉर्मूला पुटअप कर लेना था, ठीक है। बिकॉज हमको दोनों साइन और कॉस चाहिए, दोनों साइन और कॉस इधर अवेलेबल है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला कर लिया। अदरवाइज ये है शॉर्ट फार्मूला, ये बिल्कुल ट्रिक है आपका। अदरवाइज अगर आप लेंदी जाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको इक्वेशन को लिख लेता हूँ, 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा। तो इसको मैं क्या करूँगा, मेरे को चाहिए 10, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा क्योंकि मेरे को 10 का वैल्यू पता है। तो मैं इसको 10 को किसी तरह 10 फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें नीचे कॉस डिवाइड कर दूँगा दोनों में। ऐसे ही इक्वेशन 2 में मतलब डिपेंडेंट में भी मैं कॉस को कर लूँ क्योंकि मेरे को 10 का वैल्यू पता है, तो मेरे लिए इक्वेशन सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को क्या मिला, 5 tan थीटा मिला -3, ये कट गया, ये भी कट गया, 5 tan थीटा मिला +2। तो tan थीटा का वैल्यू हमको पता है क्या है, 4/5 है। तो आप सीधा लिख देना है 5 × 4/5 -3, 5 × 4/5 +2। 5 5 कट गया, ऊपर आ गया 4 - 3 = 1, और आप इसमें देखो 6 आ गया। तो दोनों फार्मूला आपका सही है। तो ये क्या है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट मैंने क्या किया, इसे टाइम सेविंग करने के लिए सीधा मैंने बाय रेशियो लॉ के हिसाब से मैं इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा धासु, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, मान लो इधर कॉट दे दिया होता तो कॉस और साइन होता, दोनों क्वेश्चन में देखना है कॉस और साइन होना है, ठीक है। और डायरेक्ट आप क्वेश्चन लगा के कर लेना है आप, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो है इफ tan 2 थीटा + 45 डिग्री इज इक्वल टू cot 3 थीटा, देन फाइंड आउट where both 2 थीटा + 45 and 3 थीटा इज ए क्यूट एंगल, सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मेरे को क्या करना है, दोनों तरफ कॉट करना है, सॉरी मेरे को दोनों तरफ 10 करना है। इधर तो 10 तो है ही, तो इसको भी मैं 10 में कन्वर्ट कर लूँगा। तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको क्या लिखूँगा, मैं इसको मैं तो cot 3 थीटा को मैं लिखूँगा 10 90 - 3 थीटा लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि 90 - थीटा = cot थीटा। और हमको अभी जाते हैं क्वेश्चन पे, +45 इज इक्वल टू, मैं ये वाला लिख दूँगा 10 90 - थीटा। अभी दोनों तरफ 10 10 है, तो मैं सीधा लिख दूँगा 2 थीटा + 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा + 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 - 3 थीटा। और थोड़ा मैं सॉल्व करूँगा तो ये 3 थीटा इधर आएगा, ऐड हो जाएगा, हो गया 5 थीटा, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45, और थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 9। हमारा ये ऑप्शन सही है, ये वाला 4 इज करेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप का अगर tan cot कोसेक सेक या साइन कॉस में अगर दे दिया जाएगा तो आप एक को अभी चेंज वैल्यू इसका चेंज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा इफ द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मेरे को ये वाला दे दिया गया है, तो मेरे को cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को चाहिए कॉट का भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो कॉट के लिए मेरे को जाना पड़ेगा सेक को। तो चलो एक एक करके जाते हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये साइन को मैं तोड़ दूंगा। साइन को तोड़ के लिए मैं लिखूँगा 1 साइन को लिखूँगा मैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा को यूजुअल लिखना है और इसमें लिखना है 1 - cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू है आपका हाफ, ठीक है। तो अभी मेरे को करना क्या है, cos स्क्वायर थीटा -1 + cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ, और 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ
प्लस 1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3/2 और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3/4 क्योंकि इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, मैं ले लूँगा √3/4 का √, तो ऊपर आ गया √3, नीचे आ गया 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका √3। हाँ चलो, इसकी ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हमको चाहिए कॉट चाहिए, तो मैं सीधा इसको सेक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अगर कॉस स्क्वायर का वैल्यू अगर इतना है तो सेक स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3। तो हमको पता है सेक स्क्वायर का वैल्यू पता है हमको मिल गया 4/3। तो सेक स्क्वायर में लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा = 4/3 और tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3 - 1। और मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा = 4/3 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर आएगा 1/3 हो जाएगा। एलसीएम ले लूँगा मैं 3, 4 - 3 तो एल हो जाएगा। तो tan थीटा का वैल्यू है आपका, मैं इसको ले लूँगा √, तो 1/√3 हो गया। अगर tan का वैल्यू 1/√3 है तो cot का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/tan थीटा, तो 1/√3 = √3 हो जाएगा। ठीक है, इसका और भी एक फॉर्मूला है, वो भी सेम लगभग टाइम टेकिंग है, तो आपको इस हिसाब से करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ cos 4 थीटा - sin 4 थीटा = √3 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पता है स्क्वायर - बी स्क्वायर, तो इसमें मैं ले लूँगा, मैं इसमें cos 4 को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर - sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर का वैल्यू √3 है। तो स्क्वायर - बी स्क्वायर मिल गया, तो स्क्वायर - बी स्क्वायर मिल गया, तो अभी क्या करना है मेरे को, स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा a + b × a - b 2/√3 हो गया। तो cos स्क्वायर - sin स्क्वायर का वैल्यू पता है, मैं 1 है, 1 × cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया आपका। ठीक है, 1 × इसे वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 2/√3। मेरे को चाहिए 1/2 sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर ऑलरेडी है, तो मेरे को चेंज करना है, cos को चेंज कर दूंगा। तो cos को चेंज करने के लिए मेरे को लिखना है cos के प्लेस में 1 - sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा = 2/√3। अभी मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो क्या मिलेगा, मैं -2 sin स्क्वायर थीटा = 2/√3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ओके। अभी क्वेश्चन आएंगे हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा बाय tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा बाय 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 - tan थीटा। हमको इसको वैल्यू अभी चाहिए। तो अभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, तो क्वेश्चन के हिसाब से एक इक्वेशन दे दिया गया है तो इसको मैं पूरा इसको मैं सॉल्व करेंगे। चलो, तो tan थीटा बाय 1/tan को cot को मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा। ऐसे ही cot को मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा और और नीचे जो एज यूजुअल इसको मैं लिख दूंगा। तो पहला मेरे को इसको अभी सॉल्व करना है, तो ऊपर को tan थीटा को एज यूजुअल में लिख दूंगा। अगर मैं नीचे ले लूँगा एलसीएम तो हो जाएगा आपका tan थीटा, तो मैं ऊपर आ गया tan थीटा -1 प्लस एज यूजुअल 1/tan थीटा बाय 1 - tan थीटा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में देखना है। अभी tan चला जाएगा ऊपर, तो हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा -1 प्लस अभी क्या एज पर फॉर्मूला क्या होता है, a/b/c को हम लिख सकते हैं a/b × c। ठीक है, उसी हिसाब से मैं लिख सकता हूँ tan × 1 - tan थीटा। ठीक है, अभी फिर इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो एक मिनट,
अगर मैं इसको अभी मैं इसको सॉल्व करूँगा तो अब आपको ये ध्यान रखना है, इधर टेन थीटा -1 है, इधर 1 - टेन थीटा है, तो मेरे को ये साइन अभी चेंज करना है। तो साइन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं सीधा वो साइन चेंज कर लेता हूँ, टेन थीटा -1 माइनस लिख के मैं क्या करूँगा, टेन थीटा, इसको ये वाला चेंज हो जाएगा, टेन थीटा माइनस, अभी दोनों में इक्वल हो गया अभी, ठीक है। तभी मैं तब जाके मेरा जो एलसीएम ले लूँगा तो मेरे लिए वो आसानी हो जाएगा। तो टेन थीटा -1 ले लूँगा, तो टेन थीटा टेन इधर है तो ऊपर आ जाएगा मेरे को टेन क्यूब थीटा माइनस ये है, ये -1 हो गया। ओके, तो अभी क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो ए टेन थीटा -1 और ऊपर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा। ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसमें ए का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू है 1 और नीचे है टेन थीटा, टेन थीटा -1, टेन थीटा कट गया, तो ऊपर आ गया मेरे को मिला टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। तो थोड़ा सा मैं और थोड़ा इसको इंडिविजुअल सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा लिख सकता हूँ प्लस टेन थीटा बाय टेन थीटा लिख सकता हूँ प्लस 1 बाय टेन थीटा लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको लिखूँगा तो हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा। इसमें ऑप्शन को क्या है, ऑप्शन है पहले 1 दिया जाएगा तो इधर 1 लिख लेते हैं, 1 प्लस टेन थीटा, टेन थीटा लिख देते हैं प्लस कॉट थीटा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए, तो अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए तो आप सीधा क्या करना है, 1 बाय ये वाला जो वैल्यू है इसको आप नीचे डिवाइड कर देना है, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए तो ये वाला इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और आपको ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा ज़रूरत है तो सेक थीटा माइनस वाला इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अभी हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है प्लस वाला दे दिया गया है, मीन्स ये √3 वाला दे दिया गया है। तो हमको फाइंड आउट करना है क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ज़रूरत है, ठीक है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर मैं √3 लिखता फिर इधर डिवाइड करना बेटर है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा वैल्यू 1 बाय √3। तब अभी हमको मिल गया क्या, इक्वेशन 1 में मिल गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू √3, और अभी हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू हो गया 1 बाय √3। हमको चाहिए 10, तो मैं सेक को कैंसिल कर दूंगा, माइनस कर दिया तो मेरे को मिला 2 टेन थीटा। तो इधर मैं माइनस कर दूंगा 1 बाय √3, तो मैं ले लूँगा एलसीएम √3, मेरे को मिला ऊपर तो हो गया 2 बाय √3। तो 2 टेन थीटा का वैल्यू 2 बाय √3 और टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बाय √3। इसमें आपको टाइम सेविंग हो जाएगा आपका, ठीक है। कल और कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना मतलब प्रैक्टिस धीरे धीरे कुछ ना कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। मैं ऐसे कुछ टेक्नोमेट्री का और कुछ क्वेश्चन है जो एसएससी और आरआरबी में मोस्टली बहुत बार आ चुका है, वो वाला मैं क्वेश्चन लेके आपके पास आ रहा हूँ, और साथ के साथ कुछ ट्रिक भी आपको सिखा रहा हूँ, और मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए और कल तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।